हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इस चैप्टर में हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है। तो हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप सीसी की विशेषताएं, एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 खोलना, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना, उसके बाद एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 इंटरफेस, फोटोशॉप में एक छवि खोलना, उसके बाद फोटोशॉप के टूल, इमेज क्रॉपिंग टूल, किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट में छवि रखना, स्थानांतरण और चयन टूल, और उसके बाद पेंटिंग टूल। ठीक है बच्चों, तो इन सभी टूल्स के बारे में और एडोब फोटोशॉप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पेंट जैसे सॉफ्टवेयर से किसी छवि को एडिट करना कठिन है। ठीक है, यहीं पर एडोब फोटोशॉप की भूमिका आती है। आप फोटोशॉप की मदद से साधारण छवि यानी कि इमेज को शानदार ग्राफिक यानी कि छवि इमेज में बदल सकते हैं। ठीक है, आप उसमें काट छाट कर सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, रंग पैटर्न एडिट कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं। तो बच्चों जो एडोब फोटोशॉप है वो कम्प्लीटली क्या है, आपकी इमेजेस को एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंट के साथ साथ वेब पेज पर पोस्ट करने के लिए फ्लावर्स और चित्र बना सकते हैं। एडोब फोटोशॉप सीसी एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, आपको याद रखना है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एक वर्चुअल स्टूडियो बनाता है। इसका उपयोग ग्राफिक डिजाइनरों, पेशेवर फोटोग्राफरों, ठीक है, स्वतंत्र उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजाइनों को एडिट करने के साथ साथ छवि यानी कि इमेज को बनाने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मजेदार तथ्य ये है बच्चों कि फोटोशॉप मूल रूप से 1988 में दो भाइयों थॉमस और जॉन नॉल द्वारा बनाया गया था। बाद में इसे विंडोज और मैकिंटोश के लिए एडोब सिस्टम द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया था। एडोब फोटोशॉप सीसी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एडोब फोटोशॉप सीसी क्या है बच्चों। तो एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 निम्न सुविधाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी? यह आपको पेन, पेंसिल, ब्रश टूल का उपयोग करके प्रतिबिंबित स्ट्रोक खींचने की अनुमति देता है। उसके बाद यह कवरेज पैनल टूल की मदद से आपको चिकने किनारों वाले वक्र रेखाएं बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट या वीडियो के रूप में टूल का उपयोग करने की युक्तियां प्रदान करता है। और असिस्टेड अपस्केल सुविधा महत्वपूर्ण विवरणों को संरक्षित रखती है। उसके बाद यह आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट के भीतर और दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट के बीच परतों को कॉपी और पेस्ट करने की अनुमति देता है। यह आपको सीधे फोटोशॉप सीसी बनाए गए दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट को साझा करने की अनुमति देता है। यदि आप ईमेल द्वारा कोई दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट साझा कर रहे हैं तो फोटोशॉप मूल दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट पीएसडी फाइल भेजता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 खोलना कि कैसे आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चों। एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 इंस्टॉल करने के बाद निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप 1 है बच्चों, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, प्रारंभ मेन्यू प्रकट होगा। उसके बाद एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 एप्लीकेशन पर क्लिक करें, फोटोशॉप सीसी 2018 प्रारंभ करें, विंडो प्रकट होती है। ओके, तो बच्चों को इसकी विंडो कुछ इस तरह नजर आती है एडोब फोटोशॉप की। ठीक है, और यहाँ पर एक मजेदार तथ्य दिया गया है कि एडोब फोटोशॉप डाउनलोड करने के लिए आपको ये लिंक का उपयोग करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे आप एडोब फोटोशॉप का यूज करके। तो क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप 1 है बच्चों, एप्लीकेशन बार से फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट होगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से न्यू विकल्प चुने। ठीक है, फिर नई डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स में फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड पिक्चर, ठीक है, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो शामिल है। और उसके बाद ये टैब आपको दिए गए प्रीसेट का उपयोग करके पूर्व निर्धारित आयाम यानी कि डायमेंशन जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है बच्चों, और सेटिंग्स के साथ एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। तो ये यहाँ पर डायमेंशन आप देख सकते हैं बच्चों। क्रिएट बटन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद एक नया फोटोशॉप दस्तावेज डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। एक हल्का संकेत बच्चों यहाँ पे ये दिया हुआ है कि गेट स्टार्टेड विंडो से एक नया दस्तावेज बनाने के लिए क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करें और न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल+N दबाएं। ठीक है।
अब सीखेंगे बच्चों एडोब फोटोशॉप सीसी इंटरफेस, यानी कि एडोब फोटोशॉप सीसी 2018 का इंटरफेस कुछ इस तरह नजर आता है। फोटोशॉप विंडो के विभिन्न घटक निम्न इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों एप्लीकेशन बार, देन ऑप्शन बार, टूल पैनल, कलर पैनल, एडजस्टमेंट पैनल, लेयर पैनल, डॉक्यूमेंट विंडो और टाइमलाइन पैनल। तो बच्चों एप्लीकेशन बार क्या है, देखिए यहाँ पे, तो यह फोटोशॉप विंडो के शीर्ष पर स्थित होता है, ठीक है, एप्लीकेशन बार। इसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स इत्यादि 11 अलग अलग मेन्यू शामिल होते हैं। इसमें विंडोज कंट्रोल बटन भी शामिल है। तो ये है बच्चों एप्लीकेशन बार, ओके, ये है सबसे ऊपर वाला एप्लीकेशन बार। अब विकल्प बार क्या है, ऑप्शन बार, एप्लीकेशन बार ठीक नीचे, एप्लीकेशन बार के ठीक नीचे जो मैंने अभी सर्कल किया है ये, तो ये क्या है बच्चों, इसमें चयनित सेलेक्टेड टूल की सेटिंग्स शामिल है, ठीक है। फिर है बच्चों टूल पैनल, तो यहाँ पे आपको एक टूल पैनल नजर आ रहा है, दिस इज द टूल पैनल। यह फोटोशॉप विंडो की बाईं ओर लंबी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल पट्टी के रूप में डॉक किया गया है और छवि यानी कि इमेज बनाने और संपादित यानी कि एडिट करने के लिए विकल्प यानी कि ऑप्शन यहाँ होते हैं। फिर है बच्चों कलर पैनल, ठीक है। यह पैनल वर्तमान फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रंगों के लिए मेन्यू यानी कि विकल्प प्रदर्शित करता है। इससे आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडजस्टमेंट पैनल, यह आपको छोटे आइकन के साथ चमक, कॉन्ट्रास्ट, रंग स्तर आदि को बदलने की अनुमति देता है। उसके बाद है बच्चे लेयर पैनल, इसमें फोटोशॉप दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी परतें शामिल हैं। जब भी आप फोटोशॉप दस्तावेज डॉक्यूमेंट में कोई इमेज जोड़ते हैं तो एक नई परत बन जाती है, ठीक है। संक्षेप में परतें एक दूसरे यानी कि लेयर जो होती है ना बच्चों, वो एक दूसरे के ऊपर खड़ी पारदर्शी शीट है। डॉक्यूमेंट विंडो क्या है बच्चों, देखिए दिस इज द डॉक्यूमेंट विंडो। तो ये उस फाइल को प्रदर्शित करती है जिस पर आप काम कर रहे हैं। दस्तावेज डॉक्यूमेंट विंडो को टैब या डॉक किया जा सकता है। उसके बाद टाइमलाइन पैनल, यह आपको सीधे अपनी छवियों का प्रभाव यानी कि इफेक्ट जोड़ने की अनुमति देता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोशॉप में एक छवि खोलें यानी कि ओपनिंग एन इमेज इन फोटोशॉप, ओके। तो फोटोशॉप में आप ओपन लीफ इन, ब्राउज इन ब्रिज, ब्राउज इन मिनी ब्रिज, ओपन एज और ओपन स्मार्ट ऑब्जेक्ट कमांड का उपयोग करके फाइलें खोल सकते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप में एक नई छवि यानी कि इमेज फाइल खोलने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 बच्चों ये है कि एप्लीकेशन बार पर जाएं, फिर फाइल पे जाएं, फिर ओपन विकल्प चुनें, ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसके बाद लोकेशन ब्राउज करें और वह छवि यानी कि इमेज चुनें जिसे आप फोटोशॉप में खोलना चाहते हैं, ठीक है। फिर ओपन बटन पर क्लिक करें, फोटोशॉप में इमेज खुल जाएगी। अब है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट में एक छवि रखना यानी कि प्लेसिंग एन इमेज इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो फोटोशॉप में आप कई चित्रों को नई छवि यानी कि इमेज जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमें एक फाइल में कई छवि यानी कि इमेज के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग काम करने के लिए अलग अलग छवि यानी कि इमेज को एक फाइल में कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि छवियों की प्रतिलिपि बनाने से छवि की जो गुणवत्ता होती है, पिक्सेल्स जो है वो फेड हो जाते हैं, कम हो जाती है। इसीलिए पहले छवि अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और फिर इसे फोटोशॉप में इंपोर्ट करें, ठीक है। किसी मौजूदा फाइल में छवि सम्मिलित करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का आपको पालन करना है। क्या करना है बच्चों, एप्लीकेशन बार पर जाइए, फाइल पर जाइए, देन प्लेस एम्बेडेड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लेस एम्बेडेड पर क्लिक करना है। प्लेस एम्बेडेड डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और छवि फाइल के साथ पर जाए, छवि फाइल के स्थान पर जाए और प्लेस बटन पर क्लिक करें। तो फिर छवि देखो इमेज खराब होने से बचने के लिए शिफ्ट बटन दबा कर रखें, शिफ्ट बटन दबा के रखना है। जोड़ी गई इमेज का आकार बदलने के लिए इमेज सीमा यानी कि बॉर्डर लाइन के कोने को खींचे और जो जोड़ी गई इमेज है उस स्थान पर रखने के लिए बॉर्डर के अंदर खींचे जहां आप रखना चाहते हैं, ठीक है। स्वचालित रूप से जोड़ी गई छवि यानी कि इमेज वाली एक नई परत को अंतिम रूप देने के लिए ऑप्शन बार में चेक मार्क पर क्लिक करें। अब बच्चे यहाँ पे एक हल्का संकेत ये दिया हुआ है कि किसी गलती को अंडू करने के लिए कंट्रोल+Z, अंडू करने के लिए कंट्रोल+Z और एक से अधिक स्टेप को करने के लिए कंट्रोल+Alt+Z। क्या है, कंट्रोल+Alt+Z, ठीक है। नाउ फोटोशॉप के टूल्स, चलिए बच्चों आप फोटोशॉप के टूल पढ़ते हैं। टूल्स ऑफ फोटोशॉप। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टूल पैनल की छवियों में इमेज को संपादित और मूव करने के लिए विभिन्न टूल होते हैं, ठीक है। जब आप किसी टूल पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर चयनित टूल का रूप ले लेता है और फोटोशॉप टूल को अनेक टूल से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है स्थानांतरण और चयन टूल यानी कि मूव एंड सिलेक्शन टूल। क्या है बच्चों ये, तो फोटोशॉप ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज को सतह के चारों ओर ले जाने के लिए स्थानांतरण टूल की सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के चयन यानी कि सिलेक्शन टूल भी प्रदान करता है, ठीक है। आइए इनके बारे में जाने। तो सबसे पहले बच्चों है मूव टूल, ठीक है। तो मूव टूल पैनल के शीर्ष पर स्थित है,
ठीक है, सबसे ऊपर होता है। यह आपको सिलेक्शन, रो लेयर, टेक्स्ट बॉक्स और ऑब्जेक्ट को माउस से खींचकर या कीबोर्ड की एरो कीज का उपयोग करके स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाकर रखें, मूव टूल तुरंत सक्रिय हो जाएगा भले ही वर्तमान में एक्टिव टूल कोई भी हो। ठीक है, फिर हम मार्की टूल के बारे में पढ़ते हैं। मार्की टूल एक बेसिल सिलेक्शन टूल है जो फोटोशॉप लेयर का कई शेप में चयन कर सकता है। ठीक है, अब बच्चों पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, आपको मूव टूल के नीचे रेक्टेंगुलर मार्की टूल मिल जाएगा। यह टूल आपको आयताकार चयन करने में मदद करता है। आयताकार मार्की टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि बच्चों टूल पैनल से रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद उस बिंदु पर क्लिक करें जहां से आप चयन शुरू करना चाहते हैं। फिर बाएं माउस बटन को दबाकर रखें और ऑब्जेक्ट को के दूसरे कोने की ओर खींचे और माउस बटन छोड़ें। माउस बटन को छोड़ना है और माउस बटन छोड़ते हैं तो आपके चयन के चारों ओर एक डॉटेड बॉक्स दिखाई देता है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर एक हल्का संकेत दिया गया है कि वर्गाकार चयन करने के लिए ड्रैग करते समय शिफ्ट बटन को दबाए रखें। ओके, फिर आता है बच्चे इलेप्टिकल मार्की टूल। तो इससे हम कई छवि को अंडाकार बना सकते हैं। ठीक है और यह अंडाकार चयन कर सकते हैं। इलेप्टिकल मार्की टूल का उपयोग देखिए, ये रहा बच्चों इलेप्टिकल मार्की टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। रेक्टेंगुलर मार्की टूल के निचले दाएं कोने में स्मॉल एरो आइकन पर बाएं माउस बटन को क्लिक करके रखें। ठीक है, एक फ्लाई आउट मेन्यू खुलता है जो उपलब्ध अन्य टूल्स की सूची दिखाता है। ठीक है, फिर फ्लाई आउट मेन्यू से इलेप्टिकल मार्की टूल का चयन करें, जैसे कि बच्चे ये रहा। ठीक है, उस एरिया पर क्लिक करें और ड्रैग करें जिसे आप चुनना चाहते हैं, जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। एक डॉटेड अंडाकार चयन दिखाई देगा। ठीक है, ये एक सटीक सर्कल चयन प्राप्त करने के लिए आपको खींचते समय शिफ्ट बटन दबाकर रखना है। अगर आपको प्रॉपर सर्कल चाहिए तो शिफ्ट दबा के रखना है। और क्रमशः सिंगल रो मार्की टूल या सिंगल कॉलम मार्की टूल का उपयोग करके सिंगल रो या कॉलम का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है लैसो टूल। व्हाट इज अ लैसो टूल? तो लैसो टूल एक पेंसिल की तरह काम करता है। ठीक है, इस टूल को फ्रीहैंड सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है। यह सबसे आसान टूल है क्योंकि आप बस अपने माउस से उस ऑब्जेक्ट या क्षेत्र के चारों ओर क्लिक करते हैं और खींचते हैं जिसे आप चुनना चाहते हैं। और लैसो टूल का उपयोग करते समय आपको काफी स्थिर रहना होगा। चयन करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो कैसे करना है बच्चों? देखिए, फोटोशॉप में एक छवि इमेज खोलें। जैसे हमने इमेज खोली है, टूल पैनल में से लैसो टूल पर क्लिक करें। जब आप लैसो टूल का चयन करेंगे तो माउस पॉइंटर एक छोटे लैसो आइकन में बदल जाएगा। देखिए ये रहा, एक छोटे लैसो आइकन में बदल जाएगा। छवि इमेज में उस स्थान पर क्लिक करें जहां आप चयन करना शुरू करना चाहते हैं और फिर एक फ्री फॉर्म चयन बनाने के लिए खींचे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बच्चों फ्री फॉर्म चयन बनाने के लिए खींचे हुई है लाइन। फिर यहाँ पर चयन को बंद करने के लिए चयन पूरा करने के लिए उस स्थान पर वापस लौटे जहाँ से आपने शुरू किया था और अपना माउस बटन छोड़ दें। ठीक है, तो आपको घुमा कर ये पूरा चयन करते वक्त यहाँ पे वापस लाना होगा और फिर छोड़ना है माउस उसके बाद। लेकिन यदि आप चयन को बंद नहीं करते हैं तो फोटोशॉप उस बिंदु से एक सीधी रेखा खींचकर आपके लिए चयन को स्वचालित रूप से बंद कर देगा जहां आपने अपना माउस बटन छोड़ा था और पॉइंट तक जहां आपने शुरू किया था। ठीक है, तो बच्चों अब हल्का संकेत यहाँ पर दिया गया है कि फोटोशॉप में आप टूल के लिए शॉर्टकट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वे टूल पैनल में टूल नाम के साथ लिखे होते हैं। उदाहरण के लिए लैसो टूल का शॉर्टकट L है। ओके, लैसो टूल का शॉर्टकट क्या है बच्चों? L है। फिर आता है बच्चों पॉलीगन लैसो टूल। यह आपके ऑब्जेक्ट के पॉलीगन के आकार को चयन करता है। यह कर्व या फ्री हैंड चयन की अनुमति नहीं देता है। इस लैसो टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। तो वह ऑब्जेक्ट या छवि खोले जिसमें आप चयन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको इमेज खोलनी है। उसके बाद लैसो टूल के निचले दाएं कोने में छोटे तीर आइकन पर बाएं माउस बटन को क्लिक करके दबाए रखें। एक फ्लाई आउट मेन्यू प्रकट होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लाई आउट से पॉलीगोनल लैसो टूल का चयन करें। उसके बाद शुरुआत में वहां क्लिक करें जहां से आप चयन शुरू करना चाहते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए अंतिम बिंदु सेट करने के लिए क्लिक करना जारी रखें। ठीक है, जब आप चयन पूरा करने के लिए शुरुआती बिंदु के करीब होंगे तो माउस पॉइंटर के निचले दाएं कोने में एक छोटा वृत्त यानी कि सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5 है कि चयन के बाद चयन को बंद करने के लिए पॉलीगोनल लैसो टूल पर कहीं भी डबल क्लिक करें और फोटोशॉप स्वचालित रूप से आपके द्वारा क्लिक किए गए बिंदु से आपके प्रारंभिक बिंदु तक एक सीधी रेखा के साथ चयन को बंद करेगा। ठीक है,
एक हल्का संकेत बच्चे यहाँ पे ये दिया गया है कि पॉलीगॉन एंड लेसो टूल का उपयोग करते समय एक बिंदु को हटाने के लिए बैकस्पेस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बैकस्पेस का उपयोग कर सकते हैं। यह एक एज डिटेक्शन टूल है जो ऑब्जेक्ट के चारों ओर माउस पॉइंटर को घुमाने पर ऑब्जेक्ट के किनारे की खोज करता है, ठीक है, यह किनारों का चयन करता है और उससे चिपक जाता है। यह तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब छवि यानी कि इमेज में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड तत्वों के बीच बहुत अधिक अंतर होता है। उदाहरण के लिए हल्के रंग के बैकग्राउंड वाले वॉलपेपर के साथ फलों से भरी टोकरी। मैग्नेटिक वायर लेसो टूल का उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो बच्चों हमें क्या करना है, पहले तो फोटोशॉप में छवि को खोलना है, उसके बाद मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट टूल का चयन करना है, फिर ऑब्जेक्ट के किनारे पर कहीं भी क्लिक करना है, फिर ऑब्जेक्ट के किनारे पर घुमाएं और चयन रेखा के साथ छोटे स्क्वायर दिखाई देते हैं जिन्हें एंकर पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। चयन को बंद करने के लिए प्रारंभिक बिंदु को वापस लौटें। पॉलीगॉनल लेसो टूल के समय आपके कर्सर के बगल में एक छोटा वृत्त दिखाई देता है जो दर्शाता है कि आप चयन को बंद करने के लिए सही जगह पर हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आता है क्विक सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट है क्विक सिलेक्शन टूल। तो छवि इमेज में समान रंग और कॉन्ट्रास्ट के आधार पर चयन करता है। यह लगातार सभी स्ट्रोक्स को याद रखता है। इस तरह आप एक ही छवि को अलग अलग चयन भी कर सकते हैं, ठीक है। तत्काल चयन का टूल उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट की इमेज खोलें, ठीक है। उसके बाद टूल पैनल से क्विक सिलेक्शन टूल का चयन करें। जब क्विक सिलेक्शन टूल का तो बच्चे ये रहा क्विक सिलेक्शन टूल। जब इसका चयन किया जाता है तो माउस पॉइंटर एक सर्कल की तरह दिखता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए उस पर क्लिक करें। समान रंग और कॉन्ट्रास्ट वाला क्षेत्र चयनित हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट वाला क्षेत्र डिफॉल्ट रूप से क्विक सिलेक्शन टूल आपके चयन में जोड़ने के लिए सेट है। आप ऑल्ट बटन दबाकर चयन में जोड़ने से लेकर चयन हटाने तक के लिए टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मैजिक वैन टूल। तो यह एक क्लिक से अपने चारों ओर समान रंग पिक्सल के क्षेत्र का चयन करता है। इस टूल का सबसे आम उपयोग किसी छवि यानी कि इमेज की पृष्ठभूमि को हटाकर ऑब्जेक्ट को उसी जगह पर छोड़ना है। यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब इमेज में केवल कुछ रंग हो या बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से भिन्न हो, ठीक है। मैजिक वैन टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है फोटोशॉप में इमेज खोलें। उसके बाद टूल पैनल से मैजिक वैन टूल का चयन करें और उसके बाद ऑप्शन बार में टॉलरेंस प्रॉपर्टीज सेट करें। हायर वैल्यू के मामले में वाइडर एरिया का चयन किया जाता है। यदि आप टॉलरेंस को 50 या उससे अधिक तक बढ़ाते हैं तो यह चयन को अधिक सार्वभौमिक बना देता है, ठीक है, बना देगा और एक ही समय में रंग के साथ निकटवर्ती रंगों का चयन करेगा। पहले ही एंटी एलियास और कंटिगुअस विकल्प पर जांच कर लें, ठीक है। अब बच्चों स्टेप नंबर 4 है उस क्षेत्र पर क्लिक करें जहां चयन करना चाहते हैं। लाखों टूल्स के साथ समय बर्बाद करने और अधिक जटिल आकृति बनाने के बजाय किसी छवि या इमेज के बैकग्राउंड का चयन करना और फिर चयन हटाना बेहतर है। आप एप्लीकेशन बार में चयन टैब से इनवर्स चुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक हल्का संकेत दिया हुआ है कि चयन को हटाने के लिए यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया उसे हटाने के लिए Ctrl+Shift+1 दबाएं। ओके, Ctrl+Shift+1 दबाना है। फिर आता है बच्चों इमेज क्रॉपिंग टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फोटोशॉप किसी छवि यानी कि इमेज को विभिन्न तरीकों से क्रॉप करने के लिए 4 क्रॉपिंग टूल प्रदान करता है, ठीक है। आइए जानें इनके बारे में। क्रॉप टूल बच्चों सबसे पहला है, तो इसका उपयोग किसी छवि यानी कि इमेज को ट्रिम करने और छवि से अवांछित क्षेत्रों को हटाने के लिए किया जाता है। आप मूल छवि यानी कि इमेज को प्रभावित किए बिना नई छवि भी बना सकते हैं। किसी छवि या इमेज को क्रॉप करने के लिए दिए गए स्टेप्स का पालन करें। तो आइए बच्चों करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है फोटोशॉप में एक छवि यानी कि इमेज खोलें जिसे आप क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो टूल पैनल से क्रॉप टूल का चयन करें। फोटोशॉप स्वचालित रूप से आपकी छवि यानी इमेज को चारों ओर से एक क्रॉप बॉक्स और हैंडल रखता है। हैंडल को चारों कोने के साथ साथ बीच में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो आप बच्चों ये हैंडल देख सकते हैं यहाँ पे बन गया है। आवश्यकता के अनुसार छवि को क्रॉप करने के लिए बस इन हैंडल को खींचे और पूरा होने पर एंटर कुंजी दबाएं, ठीक है बच्चों। फिर है बाद में क्रॉप चयन को बदलने के सक्षम होने के लिए ऑप्शन बार में क्रॉप पिक्सेल्स हटाएं। सेट बॉक्स को अनचेक करना ना भूलें, ठीक है। फिर आता है पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल बच्चों। तो कभी कभी हमें ऐसी छवि पर काम करने की जरूरत होती है जिसमें कुछ विकृति या विरूपता हो।
ऐसा तब होता है जब किसी वस्तु या फोटो के सीधे लेने के बजाय एक अलग कोण से लिया जाता है। यह एक स्क्वायर या समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम जैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ट्रेपीजियम जैसा होता है। पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल की मदद से आप छवि को स्ट्रेच या सिकोड़ सकते हैं। ठीक है, यह टूल छवि यानी कि इमेज को लंबा करने में भी मदद करता है, जैसे कि आपको फोटो में एक अलग दृष्टिकोण से लिया गया है। पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। तो फोटोशॉप में एक छवि खोलिए, एक इमेज खोलिए, फिर टूल पैनल से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का चयन करना है। सबसे पहले इमेज के चारों ओर क्रॉपिंग बॉर्डर बनाएं। जब और आपको क्रॉप हैंडल और एक ग्रिड दिखाई देगा, है ना, क्रॉप हैंडल और ग्रिड दिखाई दे रहा है आपको। अब ऊपरी बाएं कोने में हैंडल को दाईं ओर खींचना शुरू करें, तब तक एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ग्रिड रेखा छवि के बाईं ओर से मेल न खाए। ठीक है, इसके अलावा ऊपरी दाएं कोने में स्थित हैंडल की बाईं ओर तब तक खींचे जब तक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ग्रिड रेखा छवि इमेज की ओर से मेल न खाए। ठीक है, कीबोर्ड से एंटर की दबाएं और यह छवि विकृति से हटा दें और छवि इमेज केवल चयनित भाग को क्रॉप करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर पेंटिंग टूल्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, पेंटिंग टूल का उपयोग कैनवस या छवि यानी कि इमेज के क्षेत्र में पेंट स्ट्रोक्स जोड़ने या रंग भरने के लिए किया जाता है। फोटोशॉप विभिन्न प्रकार के पेंटिंग टूल प्रदान करता है, आइए उनके बारे में जानें। तो बच्चों, सबसे पहले होता है ब्रश टूल। ठीक है, तो यह एक पारंपरिक पेंटिंग टूल है जिसका उपयोग छवि पर स्ट्रोक के साथ रंग लगाने के लिए किया जाता है। आप ऑप्शन बार में ब्रश प्रीसेट पिकर के उपलब्ध कई ब्रश प्रीसेट यानी कि ब्रश प्रीसेट नमूने देख सकते हैं। ब्रश टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है बच्चों। स्टेप नंबर 1 है, एक नया या मौजूदा फोटोशॉप दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट खोलें। टूल पैनल में ब्रश टूल पर क्लिक करें, उसके बाद ब्रश प्रीसेट पैनल से एक ब्रश चुनें और फिर विकल्प यानी कि ऑप्शन बार से मोड, कैपेसिटी, साइज, हार्डनेस आदि के लिए विकल्प चुनें और उसके बाद फोरग्राउंड रंग का चयन करें। उसके बाद पेंट करने के लिए छवि पर क्लिक करें और खींचे। सीधी रेखा खींचने के लिए खींचते समय शिफ्ट कुंजी दबाए रखें। फिर आता है बच्चों पेंसिल टूल। यह एक सामान्य पेंसिल की तरह फ्री फॉर्म लाइनें बनाता है और फोरग्राउंड रंग का उपयोग करता है। विकल्पों और रंगों के साथ डिजाइन या रेखाएं बनाने के लिए यह एक आभासी पेंसिल है। यह आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को बदलने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता है और अद्वितीय डिजाइन यानी कलाकृतियां बनाता है जो हाथ से खींची गई छवियों यानी कि इमेज की तरह दिखती है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, पेंसिल टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है, एक नया या मौजूदा फोटोशॉप यानी दस्तावेज डॉक्यूमेंट खोलें। टूल पैनल में पेंसिल टूल पर क्लिक करें। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, पेंसिल टूल के आकार और माप को संशोधित करने के लिए ब्रश प्रीसेट पैनल पर जाएं। उसके बाद कैनवस या छवि यानी कि इमेज पर क्लिक करें और ड्रैग करें। आप ऑप्शन बार में उपलब्ध विभिन्न मोड्स भी आजमा सकते हैं। फिर आता है बच्चों कलर रिप्लेसमेंट टूल। ठीक है, एक कलर रिप्लेसमेंट टूल छवि के मूल रंग को नमूने के माध्यम से फोरग्राउंड के रंग से बदल देता है। ठीक है, कलर रिप्लेस कर देता है। ऑप्शन बार में विभिन्न सैम्पलिंग और टॉलरेंस सेटिंग को निर्दिष्ट करके आप फोटोशॉप द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले रंगों की श्रेणी को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस पॉइंटर क्रॉस हेयर के रूप में एक छोटे यानी कि प्लस चिन्ह के साथ एक सर्कल में बदल जाएगा और कलर रिप्लेसमेंट टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो स्टेप नंबर 1 है बच्चों, यह है एक छवि यानी कि इमेज खोलें जिसमें आप किसी वस्तु का रंग बदलना चाहते हैं। फिर टूल पैनल में कलर रिप्लेसमेंट टूल पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए फोरग्राउंड अग्रभूमि रंग पर हरा रंग चुनें। ठीक है, फिर विकल्पों में से वांछित ब्रश टिप, आकार, कठोरता, मोड, सीमा आदि का चयन करें। उसके बाद छवि यानी कि इमेज में ऑब्जेक्ट लाल सेब पर, फॉर एग्जाम्पल लाल सेब है ऑब्जेक्ट, तो उस पर क्रॉस हेयर ले जाएं और क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फोटोशॉप क्रॉस हेयर के नीचे ऑब्जेक्ट के रंग लाल का नमूना ले लेता है। अब वह जानता है कि कौन सा रंग बदलना है। क्रॉस हेयर के नीचे रंग हरे रंग में बदल जाता है, फोरग्राउंड कलर। ठीक है, फिर शेष रंग बदलने के लिए बस माउस बटन को शेष क्षेत्रों पर क्लिक करें और खींचें। क्रॉस हेयर को वस्तु से दूर न ले जाएं, अन्यथा यह रंग प्रतिस्थापन टूल का उपयोग करके आपके ऑब्जेक्ट के बाहर के क्षेत्र का रंग भी बदलना शुरू कर देगा। यदि आप गलती से ऐसा करते हैं तो आप इसे अंडू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सैम्पलिंग लगातार सभी रंगों को फोरग्राउंड रंग से बदल
देता है। सैंपलिंग एक बार में एक ही रंग बदलती है, जिस पर आप सबसे पहले क्लिक करते हैं और सैंपलिंग बैकग्राउंड स्विच ऑब्जेक्ट के रंग को बैकग्राउंड रंग में बदल देता है। आप रंग संतृप्ति और चमक से अपना वांछित ब्लेंड मोड चुन सकते हैं। ओके, फिर है बच्चों कॉन्टिगुअस बॉर्डर। तो सैंपल रंग से पड़ोसी पिक्सल के रंग को बदल देती है और डिसजॉइंट बॉर्डर सैंपल रंग को पड़ोसी पिक्सल के रंग में बदल देती है, चाहे वे पास पास हो या नहीं। टॉलरेंस रंग एक श्रृंखला को संदर्भित करती है। हेयर टॉलरेंस आपको रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला स्थापन करने की सुविधा देती है। लो टॉलरेंस रंग की प्रतिस्थापन को केवल उन क्षेत्रों तक सीमित करती है और जो सैंपल रंग के समान होते हैं। एंटी एलियासिंग सैंपल के क्षेत्रों के किनारे को थोड़ा नरम और चिकना कर देता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बच्चों मिक्सर ब्रश टूल। बच्चों यह आपको फोटोशॉप में ऐसा आभास देता है जैसे कि आप कैनवस पेंटिंग कर रहे हैं। यह आपका कैनवस से रंग चुनने की सुविधा देता है, इसलिए इसे यथार्थवादी पेंटिंग तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, जो कैनवस पर रंगों को मिलाती है, ब्रश पर रंगों को जोड़ती है और एक स्ट्रोक में सरलता से जोड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए यह शांत प्रभाव से और बनावट देता है जो उन चित्रों से मिलता जुलता है जिन्हें आप कैनवस पर बनाते हैं। यह फोरग्राउंड में कैनवस के साथ रंग का मिश्रण करता है, फिल्टर आदि को लागू किए बिना तस्वीरों को कलाकृति में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, एक नया दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट खोलें और टूल पैनल से मिक्सर ब्रश टूल का चयन करें। फिर ऑप्शन बार में ब्रश प्रीसेट पिकर से वांछित ब्रश का चयन करें और किसी रंग का नमूना लेने के लिए या तो आप ऑप्शन बार से करंट ब्रश लोड पर क्लिक कर सकते हैं और इच्छित रंग का चयन कर सकते हैं। ऑल्ट के दबाएं और जहां से आप वर्तमान छवि में रंग का नमूना लेना चाहते हैं वहां क्लिक करें। फिर स्टेप नंबर 4 है बच्चों, आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ऑप्शन बार में विभिन्न विकल्प सेट करें। ठीक है, तरलता, भार, मिश्रण और प्रवाह का प्रतिशत निर्दिष्ट करने के लिए कैनवस का परिणाम प्रभावित होता है। फिर पेंट करने के लिए छवि पर माउस क्लिक करें और ड्रैग करें। फिर करंट ब्रश लोड स्विच में 3 विकल्प होते हैं, तो लोड ब्रश, फिर होता है क्लीन ब्रश और फिर लोड सॉलिड कलर्स। तो आप ब्रश को भरता है लोड ब्रश, क्लीन ब्रश आपके ब्रश से रंग हटा देता है और जो लोड सॉलिड कलर्स है बच्चों आपको केवल एक रंग चुनने में सक्षम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हिस्ट्री ब्रश टूल। यह कई इमेज स्टेटस को रंग विवरण स्मूथनेस के साथ को पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। जैसा कि आप एक व्यक्तिगत छवि यानी कि इमेज पर काम करते हुए एक फोटोशॉप सत्र के माध्यम से करते हैं। यह हमें कई बार अंडू करने का विकल्प देता है। यह आपको अपनी छवि को पहले से स्थिति में वापस पेंट करने की अनुमति देता है। यह आपको छवि के एक हिस्से को फिर से सुधारने और एक परत को फिर से अंतर्निहित परत में विलय करने जैसे कठिन काम से बचाता है। तो हिस्ट्री यानी कि बच्चों जो पूर्व में आपने जो पहले सेटिंग्स की हुई है उन सभी को चेंज करने में आपको मदद करता है। हिस्ट्री पैनल के निचले भाग में छोटे कैमरे की मदद से स्नैपशॉट के रूप में कॉल को सेव किया जा सकता है। ऑप्शन बार में आप ब्रश के आकार और प्रकार, ट्विस्ट, कैपेसिटी तथा फ्लो परसेंटेज के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हिस्ट्री ब्रश टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है फोटोशॉप में एक नई छवि खोलें। ठीक है, एप्लीकेशन बार से हिस्ट्री विकल्प का चयन करके हिस्ट्री पैनल खोलें। उसके बाद टूल पैनल से हिस्ट्री ब्रश टूल का चयन करें। उसके बाद छवि में वांछित परिवर्तन करें। एप्लीकेशन बार में इमेज एडजस्टमेंट डीसैचुरेट विकल्प द्वारा छवि यानी इमेज को डीसैचुरेट मोड में बदल दिया जाता है। हिस्ट्री पैनल इस छवि यानी कि इमेज के स्टेप्स को परतों के रूप में सेव करता है यानी कि लेयर्स के फॉर्म में। हिस्ट्री ब्रश टूल का उपयोग करके वांछित क्षेत्रों में हाईलाइट करके सामान्य ब्रश की छवि यानी कि इमेज पर पेंट किया जा सकता है। हिस्ट्री पैनल में छवि यानी कि इमेज के सभी संस्करण अलग अलग परत के रूप में सेव किए जाते हैं। मूल छवि यानी कि इमेज अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब अच्छा नेक्स्ट टूल आता है ग्रेडियंट टूल। यह 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण बनाता है जो आपके काम में अधिक रचनात्मकता जोड़ता है। ठीक है, ग्रेडियंट टूल का उपयोग लाइनर, एंगुलर और रिफ्लेक्टेड डायमंड ग्रेडियंट को खींचने के लिए किया जा सकता है। ग्रेडियंट टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का बच्चों पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है फोटोशॉप सीसी में एक नया दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बनाएं।
उसके बाद टूल पैनल के ग्रेडियंट टूल का चयन करें। उसके बाद ऑप्शन बार में ग्रेडियंट पिकर सेव प्रीसेट ग्रेडियंट चयन करें। ठीक है, फिर ग्रेडियंट टूल के ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग करें। चयनित ग्रेडियंट प्रभाव डॉक्यूमेंट में लागू हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है बच्चों पेंट बकेट टूल। फिर फोटोशॉप में पेंट बकेट टूल में छवि में पिक्सल जिसमें रंग भरा हुआ है भरता है। यह चयनित फोरग्राउंड या एक पैटर्न में रंग भरता है। अगर छवि सामान्य है फिर रंग भरते समय कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि छवि जटिल है तो इसमें बहुत सारे रंग हैं तो पेंट बकेट टूल ज्यादा उपयोग का नहीं होगा। ठीक है, पेंट बकेट टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, नई छवि बनाएं, टूल पैनल से पेंट बकेट टूल का चयन करें। उसके बाद ऑप्शन बॉक्स में मोड ड्रॉप डाउन सूची से एक मोड चुने और ऑप्शन बार में टॉलरेंस मान यानी कि वैल्यू को सेट करें। टॉलरेंस की मात्रा सीधे प्रभावित करती है। पिक्सल रंग की एक मात्रा है, अर्थात किसी छवि यानी इमेज में कितने पिक्सल रंग भरना है। लो टॉलरेंस का मतलब है कि केवल लो टॉलरेंस का मतलब है कि केवल बहुत समान रंग के पिक्सल प्रभावी होंगे और हायर टॉलरेंस का मतलब है कि अधिक पिक्सल प्रभावी होंगे। टॉलरेंस की सीमा 0 से 255 तक होगी। फिर फोरग्राउंड रंग का चयन करें और छवि पर क्लिक करें और समान रंग के पिक्सल बदल जाते हैं। फिर नेक्स्ट टूल आता है बच्चों 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। तो 3D मटेरियल ड्रॉप टूल में आप एक क्षेत्र का चयन करते हैं, ऑब्जेक्ट के पैटर्न का भी चयन करते हैं और यह रंग का नमूना लेने और फिर उसे अपने 3D मॉडल के दूसरे क्षेत्र में छोड़ने की सुविधा देता है। 3D मटेरियल ड्रॉप टूल का उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 है फोटोशॉप में एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं और ग्रेडियंट बनाएं। एप्लीकेशन बार में 3D मेन्यू पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। लेयर विकल्प से न्यू मेश चुने, एक सब मेन्यू दिखाई देगा। मैच प्रीसेट हेड विकल्प चुने, टोपी का आईडी मॉडल दिखाई देगा। 3D मॉडल हैंडल की मदद से आप अपने मॉडल को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टोपी की बनावट बदलने के लिए 3D का चयन करें और टूल बॉक्स में टूल ड्रॉप करें। ऑप्शन बार से सामग्री पिकर विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्ध सामग्री से वांछित बनावट चुनें। 3D मॉडल टोपी पर क्लिक करें और चयनित बनावट 3D मॉडल पर लागू की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है जिसमें हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ा जो कि हम एडोब फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आए इस पार्ट में कुछ बिंदुओं को करते हैं कि यह आपको पेन, पेंसिल और ब्रश टूल का उपयोग करके प्रतिबिंबित स्ट्रोक खींचने की अनुमति देता है और करंट ब्रश लोड स्विच में 3 विकल्प है, लोड क्लीन और लोड सॉलिड कलर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।